फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कोई भी टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। कल जो अपना लेक्चर था नंबर 1, उसमें हमने कल बताया था कि कुछ कार्बनिक तत्वों की संयोजकता के विषय में बताना है कि उनकी संयोजकता कितनी होती है। तो ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कल बताया था जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स ये रखता है ऐसे कार्बन, तो ये संतुष्ट करता है उसे। ठीक है, तो अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड इसके ऐसे भी दिखा सकते हैं और हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये भी तरीका है हमारे पास, 2 इधर 2 इधर डबल, ऐसे भी दिखा सकते हैं। और ये भी रूफ हो सकता है कार्बन का, ऐसे भी रख सकता है। ठीक है ना, और ये ऐसे भी रख सकता है डबल बॉन्ड। ठीक, कुल मिला के कि 4 बॉन्ड्स रखता है, 4 संयोजकता होती है कार्बन की, तो ये 4 बॉन्ड्स रखता है। ये संतुष्ट होने चाहिए कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए या IUPAC में नामकरण को जानने के लिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही अब हम आपको बताएंगे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु है हमारे पास, तो ये कितने बॉन्ड्स रखता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स रखता है। और में डबल बॉन्ड कैसे आता है, अब ये समझाना। ये ऑक्सीजन परमाणु है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई इसमें? ये 8 हुई, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हुई। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p, ये जगह 4। ठीक है, तो 2 6 होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि O2 अणु का बनना, ऑक्सीजन अणु O2 अणु का बनना। ये ध्यान दिए, तो ये मेरे पास क्या ऑक्सीजन परमाणु है, इसके जो ये बाहरी कोश, ये बाहरी कोश है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? इसके 6 इलेक्ट्रॉन। ये एक ऑक्सीजन परमाणु है, इसके ये 2 2 4 2 6 ये इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश के। एक दूसरा ऑक्सीजन परमाणु लिया हमने, उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये बाहरी कोश के इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। अब ये भी क्या करेगा? आपस में साझा करेगा, तो दिखाएगा। अब ये लीजिएगा, सपोज करो ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना साझे के लिए दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से साझे के लिए भेजता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ना, अगर ये साझा करता है एक एक, सपोज करो पहले कि ये 1 का साझा करता है, ये देखिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 2 4 2 6 1 7 ये। और ये इससे साझा करता है, तो इसमें कितने? 2 2 4 2 6 1 7। तो 7 में क्या पूरा संतुष्ट है हमारा आउटर मोस्ट शेल? बाहरी कक्ष में हमें कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8 चाहिए, तो 8 तो पूरा नहीं होता, तो इसलिए ये नहीं लगता। अब दूसरा तरीका, ये ऑक्सीजन परमाणु जो ये अब ये करता है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन परमाणु है, इसके ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये साझे के लिए दोनों 2 अपने देना है, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन 2 अपने देना, तो साझे के लिए ये देखिए ये होगा, और इसका ये साझे के लिए होगा। अब कितना देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 4 6 8, तो 8 इसके उसमें आ गए, 8 इसके होंगे, तो अब कितने का साझा हो गया? 2 का। कितने का साझा हो गया? ऑक्सीजन ने 2 का साझा कर दिया, तो 2 अगर इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। ये 2 है, तो कितने ने साझा किया? ये। तो इस प्रकार हमारा ऑक्सीजन कितने डबल बॉन्ड्स रखता है, और उसको हम दिखा सकते हैं कैसे? ऐसे भी रख सकता है अपना, ठीक है ना, ऐसे भी रख सकता है, ये अपना ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे भी रख सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 परमाणु 2 सिंगल बॉन्ड्स रखता है। ठीक है, तो ये आपको पक्का याद रखना है। अब ये देखेंगे N2 अणु का बनना आपको बताया जाएगा। ये नाइट्रोजन परमाणु है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक
क्रमांक 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 और 5। ठीक है, तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 3। तो ये मेरे पास नाइट्रोजन है। अब इसकी बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेरे पास नाइट्रोजन हो गया। ये देखिए, ये इसके बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये मेरे पास दूसरा नाइट्रोजन परमाणु है, इसके बाहरी कोष के ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन परमाणु, इसकी बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन परमाणु, इसके भी बाहरी कोष के 5 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए। अब ये क्या करता है, ये 3 का ये साझा करेगा, 3 का ये साझा करेगा। ये देखो कैसे करता है, ये काउंट करो, 3 3 6 + 2 8। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए साझे के द्वारा? 8 हो गए। अब ये स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। ऐसे ही ये, अब इसके में जब इधर काउंट करेंगे इस नाइट्रोजन परमाणु से, तो इसके बाहरी कोष में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्थायित्व को प्राप्त करेगा। तो इसके नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे? ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाएगा आपको। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये ऐसे भी रख सकता है, ये ऐसे भी दिखा सकते हैं आप। ठीक है, 3 बॉन्ड्स। और ये नाइट्रोजन ऐसे भी दिखा सकते हैं आप। ठीक, तो ये था कि नाइट्रोजन को हम 3 सिंगल बॉन्ड देंगे, मतलब 3, ये ट्रिपल बॉन्ड रखता है, तो 3 बॉन्ड्स को हम कैसे दिखाएंगे? वो इस तरह दिखा सकते हैं या इस तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमें बस 3 ही बॉन्ड्स रखने, 3 बॉन्ड दिखाने हैं। तो ये बिल्कुल आपको ज्ञात होना चाहिए। अब नेक्स्ट और दिखा दे आपको। देखो स्टूडेंट्स, ये एस सल्फर, इसका परमाणु क्रमांक कितना? 16 है। तो इसको डिवाइड 286 में, तो इसका तो बाहरी कोष है, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एस का, ये देखिए, ये एस, तो इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा एस परमाणु है, इसके बाहरी कोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा? अगर एक देखो, 2 4 6, ठीक है ना, 2 4 6, तो कितने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमारे पास 6 है, तो इसका मतलब ये 2 का और कम साझा करेगा, शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो ये करता है ये एस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 बाहरी कोष, ये दूसरा एस परमाणु, ये इसके। अगर ये सपोज करो कि मेरे पास ये हो गया, ये और ये, अगर ये एक 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, आपस में शेयरिंग करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 और 3 7। तो हमको चाहिए कितने? 8। तो ये हमारे पास एस परमाणु है, इसके बारे में उसमें 6। ठीक है, और ये मेरे पास ये एस परमाणु दूसरा, इसके बारे में हमें दिखाना है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे, तब जाके कंप्लीट स्टेप पूरा होगा। 2 2 4 6 8, ऐसे इसका हो जाएगा 2 4 6। अब इसके काउंट करो, 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया, 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया। तो ये स्टेप पूरा कर लेता है और ये बनता है एस डबल बॉन्ड एस। ठीक है, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं एस। ठीक है, एस हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा H2 अणु का बनना। ठीक है, हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड होता है, ये करना। तो ये सिंगल बॉन्ड कैसे आता है ये आपको बताना। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितना? 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 1 ये। ठीक, दूसरा मेरे पास एक हाइड्रोजन परमाणु है, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना? 1, तो उसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया 1, ये इसका है। तो ये शेयरिंग करेगा आपस में। ये क्या कहता है कि ये चाहता है कि हाइड्रोजन मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 2 होंगे तो स्थायित्व को प्राप्त करेगा। ठीक है,
तो ये भी 2 लेगा। अब काउंट करो, इधर से भी इसके में भी ये 2 आएंगे, इधर से काउंट करें इसके में 2 आएंगे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन ऐसे भी सिंगल बॉन्ड रखता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास Cl2 अणु का बनना है, Cl2 अणु का बनना है। ठीक है, ये Cl2 अणु कैसे बनता है। अब Cl क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना 17, तो ये इसके बाहर आउटर मोस्ट सेल में ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और 7, बाहरी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 होंगे, तो 7 हो गए, तो ये Cl है, ये देखो ये 7 हो गए, ये हमारे पास 7 हो गए। दूसरा एक Cl परमाणु है, दूसरा हमारे पास एक Cl परमाणु है, इसके भी 7, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग करो, साझा करेगा, तो ये देखो इसके बाहरी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 7 8, ये देखो 2 4 6 7 8, इस तरह Cl बनेगा, अर्थात क्या होगा कि Cl सिंगल बॉन्ड रखता है। ठीक है, ये समझाना था। ऐसे हमारे पास कौन है, ये है फ्लोरीन है, ठीक है, ये है ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये आपको बताना था। ठीक है, कंप्लीट रूप से याद होना चाहिए। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि क्या था एग्जाम्पल हमारे पास CH4 का दिखाना है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की 4 सिंगल बॉन्ड है, ये संतुष्ट होते हैं हाइड्रोजन 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 से, तो इस तरह ये 4 सिंगल बॉन्ड संतुष्ट करना है आपको। ठीक है, मतलब कि हमें हाइड्रोजन से इन्हें संतुष्ट करना है, ये होगा। ऐसे मेरे पास क्या इथेन है, ये इथेन है, इथेन, तो ये कैसे बनता है, ये C ये C। अब हम अगर 2 कार्बन होंगे तो इथेन कहेंगे, तो इसको हमें दिखाना है ये तब, तो अब हाइड्रोजन से हम इसको संतुष्ट कर देंगे, ये हाइड्रोजन ये। अब देखिए ये कार्बन है, पहले कार्बन परमाणु है, इसके पास सिंगल बॉन्ड संतुष्ट है 4 है नहीं, 1 2 3 4। अब इधर से काउंट करो, ये कार्बन परमाणु है, ये भी 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो ये कार्बन परमाणु इन हाइड्रोजन के द्वारा 4 हाइड्रोजन इनके हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट है। ठीक है, और इस तरह से ये संतुष्ट होने चाहिए अपने। और दूसरा फॉर एग्जांपल और है, अगर ये मेरे पास कार्बन, ये कैसे दिखे, ये ऐसे रखता है, ये कार्बन है, ये 4 रखना चाहिए, संतुष्ट कैसे करो 1 2 3 4, और ऑक्सीजन कितने रखता है, एक ऑक्सीजन परमाणु 2, तो इसकी भी 2 संतुष्ट हो गए। ऐसे ही फॉर एग्जांपल और है, नेक्स्ट है हमारे पास C, ये H, ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये कार्बन है, इसमें भी 4 होने चाहिए बॉन्ड्स, ये देखो एक बॉन्ड। ठीक, तो ये अपने संतुष्ट है। ओके, ये और नेक्स्ट एग्जांपल है अभी, ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल ऐसे है, मैंने एग्जाम्पल बनाए हैं आपके लिए, ये इनको हमें हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट करना, हाइड्रोजन से कंप्लीट करना। कैसे कंप्लीट करेंगे इन कार्बन को, देखो ये मेरे पास C है, ये बना है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। हमने कहा था कि एक कार्बन परमाणु 4 सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होता है, एक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ इधर हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 2। ठीक, ये देखो ये 1 2 3 4, ऐसे ही ये C है, देखो 2 तो ये 3, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, ओनली 1 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, ये देखो ये कार्बन है, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड दिए हुए, एक सिंगल बॉन्ड 3 बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 1 हाइड्रोजन की, हमें हाइड्रोजन से इसको कंप्लीट करना है। ये सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, ये चाहिए 3 हाइड्रोजन चाहिए।
ठीक है, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन। तो ये अब स्ट्रक्चर पूरा। अब इसका दें, इसको देखो, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सी। अब इसको संतुष्ट करना, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड रहेंगे, 2 और चाहिए, तो इसे हाइड्रोजन से हमें कंप्लीट करना है, A1H और ये H, ठीक है, 2 और 1 3 हो गए। तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन से कंप्लीट करना 1 H। ये कितने चाहिए, देखो इसको चाहिए A1H और ये H, कितने चाहिए, 2। देखो 1 2 3 4, ठीक, इसको कितने चाहिए, ये H, ये H और ये H, ठीक है ना। तो इस तरह इन्हें हाइड्रोजन के द्वारा हमें कंप्लीट करना, ऐसे ही है इधर, ठीक है, ये इधर, ये लो, इसको कंप्लीट करना है। ये मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको कितना H चाहिए, 1H, एक H ही चाहिए, ठीक है। ये इसको कितना H चाहिए, नहीं, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। ये कार्बन, इसको कितने H चाहिए, इधर पे है 1 2, तो इसको चाहिए 2H। ये कार्बन, इसको कितने H चाहिए, 1, इसको चाहिए 3H, ठीक है, ये H चाहिए। इसको पूरा करते हैं, ये कार्बन, इसको कितने हैं, ये देखो एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसको चाहिए 3H। इसके पास Cl, ये लगा, ठीक है, इसको कितने H चाहिए, ये 1 2 3 1H, 1 2 3 4 हो गए। ये मेरे पास, इसको कितने H चाहिए, ये कंप्लीट होगा S से, ये H कितने 1 2 3, तो ये हो गया हमारा। इस तरह इनको हम H के द्वारा कंप्लीट करते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके पास, हमें इसमें क्या जांचनी है, जांच करनी है कि कौन सी संरचना सही नहीं है। हमें इसमें बताना कि कौन सी संरचना सही नहीं है। अभी देखो जांच कैसे करना है। हमने बताया, अभी बताया था आपको कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह भी होते हैं। हमने ये कहा डबल बॉन्ड इस तरह भी होता है। तो ये 4 बॉन्ड, 4 एकल बॉन्ड ऐसे संतुष्ट होने चाहिए। तो ये लीजिएगा, ये कार्बन है, इसको देखना, 2 ये सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, तो ये सही यहाँ पे कार्बन संतुष्ट। अब ये भी बताया था कि ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड होती है, ऑक्सीजन ओनली डबल बॉन्ड रखता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखो कितना है, और 1 2 3, तो ये भी काउंट हुआ है, तो ये तो 3 हो गया। ये हाइड्रोजन इसके पास सही है, H ये सही है, ये गलत है। यहाँ कितने बॉन्ड होने चाहिए थे, 2 बॉन्ड होने चाहिए था हमारे पास। ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए थे, 2, तो इसलिए यह संरचना गलत है, ठीक है, सही नहीं। अब इसको देखना, ये मेरे पास कार्बन है, यहाँ कार्बन देखो, इसके पास कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ये कितने हो रहे, 5 हो रहे, तो ये तो पहले में ही रॉन्ग है। ऑक्सीजन के बाद डबल बॉन्ड है, ये सही है। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितने 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5, इसके 5 हो गए, ये भी रॉन्ग है। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ये संरचना भी गलत है, सही नहीं, ठीक। अब इसमें देखिएगा, ये कार्बन कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, 4, 1 2 2 हाइड्रोजन, ये सही है, ठीक है। ये कार्बन, इसके पास कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये Cl कितने बॉन्ड्स रखता है, सिंगल बॉन्ड रखता है, एकल बॉन्ड रखता है, एकल बंद रखता है, तो ये डबल हो गए, तो ये संरचना भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा है ना, ये भी रॉन्ग संरचना है, ये भी रॉन्ग संरचना है, ये भी रॉन्ग। तो आंसर हमारा करेक्ट ये है कि कोई भी सही नहीं है। ये 3 दी संरचना, इनमें से कोई भी सही नहीं है। और नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये एग्जांपल है कि हमको इसमें जांच करना है कि कौन सी संरचना सही है, ये संभव है, कौन सी बनेगी। नंबर 1 का देखिएगा, ये कार्बन, एक कार्बन, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इस पे ये H, ये H, ये H, तो ये पूरा जाता है। अब इसने दिखाया 4,
1 2 3 4 इससे आएंगे हमारा सिंगल बॉन्ड्स, मतलब ये बॉन्ड लगे ये कार्बन जुड़ता है तो, अगर नहीं जुड़ता है तो ये H, तब ये कंप्लीट होगा CH4। मगर ये हमने क्या इससे जोड़ा है, तो जब इससे जुड़ा ऐसे जोड़ा तो ये हाइड्रोजन कहाँ संतुष्ट होगा, नहीं होगा ना, तो इसलिए यह संरचना संभव नहीं है, यह रॉन्ग। ठीक है, नंबर 2 पे आओ। ये मेरे पास कार्बन, इसको ऐसे दिखाओ, ये H, ये H, ये H, ये दूसरा कार्बन, ये देखो ये H, ये H और ये C, ये H, ये H, ये अपने पास OH, ऐसे करो। इसमें कितने 3, तो इसको 2 करो, ठीक है ना। अब ये देखो ये पहला कार्बन C, इसमें कितने 3H हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ये यहां तक सही है, ये कार्बन 4 बॉन्ड संतुष्ट है, 1 2 3 4, ठीक है। ये देखिए ये कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन डबल हाइड्रोजन जुड़ा है, तो मतलब कि इसमें डबल हाइड्रोजन कैसे आएगा, ये सिस्टम रॉन्ग है, यहाँ पर ओनली 1H आता, तब ये करेक्ट था, ठीक है। तो ये तब करेक्ट था। अब ये 2 हो गए, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन दिया, कैसे दिया, ऐसे दिखाए, तो ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, या इसको ऐसे दिखाओ, तब ये करेक्ट था। तो ये एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, यहाँ कितने हाइड्रोजन आने, 2 हाइड्रोजन आने चाहिए, ठीक है, 2 आने चाहिए तब सही है, तो इसलिए यह संरचना रॉन्ग है, ठीक। ऐसे ही ये संरचना है, ये देखो ये CH3, ये CH3 ऐसे कर लो, ये C और ये H, ये H, ये Cl, ये देखो ये C है 3 हाइड्रोजन, तो एक 4, ये संतुष्ट है, ये सही है। ये कार्बन 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट है, ये सही है। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड रखता है, तो ये सही है। ये हमारा जो आंसर है, ये आंसर है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। ये बात देखो, यहाँ क्या आना चाहिए, जैसे ये रोंग है ऐसे ये रोंग है, यहाँ कितना आना चाहिए था हमारे पास 2, परंतु इसने दिया 3, तो ये चेन बनती नहीं, ये बनती नहीं, जैसे ये नहीं बनती ऐसे ये नहीं बनती, ठीक है, नहीं ऐसे ये नहीं बनती। CH4, ये एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है CH4 यहाँ पे, तो यहाँ 3 आना चाहिए था, और यहाँ पे लास्ट में 3 आना चाहिए था, तब ये जाके संभव था। अब ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, बनता ही नहीं, ये भी नहीं बनता, तो ये सही है, तो ये हमारी संरचना सही है। फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करो जरूर करें, और वीडियो को कोई भी वीडियो उसको अंत तक देखिए आप, तब आपको सही करेक्ट समझ में आए। एक बार नहीं तो 2 बार देखो, पॉज करके देखो, बार बार देखो, तो आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स।